चतुर बिल्ली और छिपा हुआ खजाना। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल थे, एक चतुर बिल्ली रहती थी जिसका नाम म्याऊ था। म्याऊ कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वो अपनी तेज बुद्धि और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की कला के लिए मशहूर थी। एक दिन म्याऊ अपनी मालकिन मिसेज मपल के घर की खिड़की पर आराम कर रही थी जब उसने बाहर दो चिड़ियों को कुछ उत्साह से चहचहाते हुए सुना। क्या तुम्हें पुरानी बरगद के पेड़ के पास छुपे खजाने के बारे में पता चला? पहली चिड़िया बोली, हाँ, वो खजाना झरने के पास कहीं दबा हुआ है। दूसरी ने जवाब दिया। म्याऊ के कान खड़े हो गए। खजाना? उसे रोमांच बहुत पसंद था और यह एक शानदार चुनौती लग रही थी। उसी रात जैसे ही चांद निकला, म्याऊ खजाना खोजने के लिए निकल पड़ी। चांदनी में अपनी तेज नजर और सूंघने की शक्ति के सहारे वो जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दोस्त झपकू गिलहरी से हुई। म्याऊ, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? झपकू ने पूछा। झरने के पास छुपे खजाने को ढूंढने। म्याऊ ने कहा। खजाना? मुझे भी साथ ले चलो, झपकू खुशी से कूदते हुए बोला। दोनों दोस्त पुराने बरगद के पास झरने तक पहुंच गए। खोजबीन करते हुए उन्होंने जमीन पर अजीब निशान देखे, पंजों के निशान जो उनके नहीं थे। म्याऊ ने ध्यान से निशानों को देखा। ये तो रैकून के पंजों के निशान हैं। उसने कहा। थोड़ी ही देर में एक शरारती रैकून जिसका नाम बंटी था, झाड़ियों से बाहर आया। तो खजाने की तलाश कर रहे हो? बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्या तुम्हें पता है ये कहाँ है? म्याऊ ने पूछा। बंटी हंसते हुए बोला, शायद, लेकिन मैं खजाने की जानकारी मुफ्त में नहीं दूंगा। तुम क्या चाहते हो? म्याऊ ने पूछा। एक पहेली? अगर तुम मेरी पहेली सुलझा लो तो मैं तुम्हें खजाने तक ले जाऊंगा, बंटी ने कहा। रैकून ने एक कठिन पहेली पूछी। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना कान के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं, लेकिन मैं हवा के साथ जिंदा हो जाता हूँ। मैं कौन हूँ? म्याऊ ने एक पल सोचा। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिध्वनि, एको। बंटी प्रभावित हुआ। वादा निभाते हुए वो म्याऊ और झपकू को एक खोखले पेड़ के तने तक ले गया। वहाँ उन्होंने एक छोटी लकड़ी की पेटी पाई जिसमें चमचमाते गहने और रंग बिरंगे मोती थे जो किसी पुराने यात्री ने वहाँ छोड़े थे। म्याऊ और झपकू ने वो खजाना जंगल के अन्य दोस्तों के साथ बांटने का फैसला किया। उस रात उन्होंने तारों के नीचे जश्न मनाया, ये समझते हुए कि सबसे बड़ा खजाना उनके बीच का रोमांच और दोस्ती थी। और तब से म्याऊ केवल सबसे चतुर ही नहीं, बल्कि सबसे उदार बिल्ली के रूप में भी जानी जाने लगी। समाप्त।